एक क्या 100 टेररिस्ट आ, पीछे से क्या आता है, सामने से आ, हमारा एक ही आदमी खड़ा रहेगा वहां पे, लेकिन तू उसका कुछ नहीं कर पाएगा। तो चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। आज से कुछ 520 साल पहले वैस्को दा गामा और उनके कुछ साथी इंडिया में आए, कैलीकट में 1498 में। और यहाँ पे आके कैलीकट का जो रूलर था उनसे रिक्वेस्ट किया कि हम यहाँ पे ट्रेड करना चाहते हैं स्पाइसेस का, और इसके बदले में हम आपको बहुत सारे पैसे देंगे। तो रूलर मान गया। तो उसके बाद पोर्टुगीज बिकेम द फर्स्ट यूरोपियंस टू कैरी इंडियन स्पाइसेस अब्रॉड एंड सेल देम। तो इसकी वजह से पोर्टुगीज बहुत सारा पैसा भी कमा लिया और उनके देश बहुत ज़्यादा अमीर भी हो गए। सुन अदर यूरोपियंस लाइक डेनमार्क, हॉलैंड एंड फ्रांस लैंडेड इन इंडिया टू ट्रेड इन स्पाइसेस। इस दौरान लंदन में क्या हुआ कि कुछ ट्रेडर्स से मिलकर एक कंपनी बनाई जिसका नाम था द ईस्ट इंडिया कंपनी। और उसके बाद उन्होंने जाके क्वीन एलिजाबेथ से रिक्वेस्ट किया कि वो भी इंडिया में आके ट्रेड करना चाहता है। तो पहली 2 बार उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो लोग फेल हो गए क्योंकि वो शिप में आते थे। तो एक बार स्टॉर्म की वजह से, दूसरी बार एक्सीडेंट की वजह से लोग नहीं आ पाए। लेकिन फाइनली 3rd टाइम वो लोग सक्सेसफुल इंडिया पहुंच गए। जिस शिप से हम लोग आए थे उनका नाम था हेक्टर, और जो उसका कैप्टन था उसका नाम था हॉकिंग्स। और उन लोग सूरत में आके रुके। सूरत उस समय का वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट सिटीज़ हुआ करता था, और उस समय का मुगल बादशाह था जहांगीर। तो जहांगीर ने उसे वेलकम किया, और डील कुछ ऐसा हुआ था कि जितना भी कपड़ा, स्टील और मसाला अंग्रेज़ों ने इंडिया से लिया, उसके बदले में उनको सोना दिया जाता था। तो इस वजह से उस टाइम में सूरत में घर घर में सोने की भंडार पाया जाता, क्योंकि पोर्टुगीज़ पहले आया था इंडिया में और उनका एक अच्छा सा रिलेशन भी हो गया था जहांगीर के साथ। तो यहाँ पे हॉकिंग्स ने ये सोच रहा था कि पोर्टुगीज़ को कैसे निकाले बाहर, ताकि हम खुद यहाँ पे ट्रेड कर सके। तो उसने क्या किया, जहांगीर को पोर्टुगीज़ के बारे में भड़काना शुरू कर दिया, एंड स्लोली ही सक्सीडेड ऑन हिज प्लान। और उसके बाद उन्होंने पोर्टुगीज़ के शिप्स को लूटना शुरू कर दिया ताकि वो यहाँ से चले जाए और ये खुद यहाँ पे आके व्यापार कर सके। फिर जहांगीर ने गलती कर दिया, उसने ये परमिशन दे दिया कि कोई इंग्लैंड का यहाँ पे आके राजदूत बन के रह सके। फिर 1615 में थॉमस रो इंडिया में एम्बेसडर बन के आया। उसका इंटेंशन पहले से ही ठीक नहीं था। उसने जहांगीर से एक एग्रीमेंट पे साइन कर लिया था जिससे उसे खुली छूट मिल गई थी कि वो कभी भी लूटमार कर सके। उसके बाद लगभग 900 जहाज सोना भर के अंग्रेज़ों ने इंडिया से इंग्लैंड पे भेज दिया, और इस तरह से पूरा वर्ल्ड का सबसे अमीर देश को लूटना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अब तक भी इंडिया इंडिपेंडेंट था, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो शायद ही नहीं होना चाहिए था। बंगाल उस समय का एक बहुत ही बड़ा स्टेट माना जाता था, और उनके वहाँ के राजा का नाम था सिराजुद्दौला। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत कोशिश किया उनको हराने के लिए, लेकिन नहीं हरा पाया। 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेज़ों ने बंगाल पर हमला बोल दिया। उस समय रॉबर्ट के पास सिर्फ 350 सैनिक थे, लेकिन सिराजुद्दौला के पास थे 18,000। ये बात रॉबर्ट को मालूम था कि वो उनसे जीत नहीं पाएगा, तो उसने कुछ ऐसी चाल चली कि 350 सोल्जर्स से 18,000 सोल्जर्स को हारना पड़ा। आपको ये बता दें कि ये बैटल ऑफ प्लासी के नाम से भी मशहूर है, जिसमें अंग्रेज़ों को एक मौका मिल गया था हम पर शासन करने का। हुआ कुछ ये था कि सिराजुद्दौला का एक सेनापति था मीर जफ़र। रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जफ़र को पैसा और सिंहासन का लालच देकर अपनी ओर कर लिया था। तो जब बैटल ऑफ प्लासी स्टार्ट हुआ तो मीर जफ़र ने अपने सैनिकों से बिना लड़े ही समर्पण करने को कह दिया। तो इस तरह से इतिहास में उसे अंग्रेज़ों की जीत कहा गया। उसके बाद सिराजुद्दौला का जो सैनिक था उसे बंदी बना लिया गया और 10 दिन तक भूखा रखा गया। फिर उसे मार दिया गया। उसके कुछ दिन बाद सिराजुद्दौला को भी मार दिया गया, और इस तरह से मीर जफ़र को उसका सिंहासन मिल गया। सिर्फ मीर जफ़र की गद्दारी की वजह से हम सबको अंग्रेज़ों का गुलाम बनना पड़ा। और उसके बाद क्या हुआ आप सभी को मालूम ही है। लोगों को गुलाम बनाकर मारा गया, पीटा गया, और फिर इस दुनिया में कुछ ऐसे महान लोग आए जो अपने जीवन को बलिदान देके हम सबको आज़ाद करा दिया। तो आइए कुछ इन्हीं लोगों के बारे में सुनते हैं।
इंडिपेंडेंस डे का आनंद और गर्व एक इंडियन ही समझ सकता है। भारत को माँ कहा जाता है क्योंकि हर एक इंडियन के दिल में इंडिया बसता है। एक बात हमेशा याद रखना, फ्रीडम फाइटर्स ने हमें आज़ादी ज़रूर दिलाई, लेकिन आज तक हम लोग इंडिपेंडेंट है तो वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन आर्मी की वजह से। वो एक सोल्जर ही है जो बॉर्डर पे अपने जान पे खेल के खड़े रहते हैं, खाली इस उम्मीद से ताकि हम सब रात को एक चैन की नींद सो सके। लेकिन हम लोग उनके लिए क्या करते हैं, ज़रा सोचो। फ्रीडम फाइटर्स के लिए हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, लेकिन इंडियन सोल्जर्स के लिए हम ज़रूर बहुत कुछ कर सकते हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा क्रिकेटर्स और एक्टर्स को सराहा जाता है, नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट उस लिस्ट में सबसे ऊपर सोल्जर होना चाहिए। क्योंकि जब भी कोई सोल्जर बॉर्डर पे जाए ना, तो उसके दिल में ये विश्वास रहे कि पूरा देश मेरे साथ है, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। और वैसे भी उनका कोई कुछ कर भी नहीं सकता। वैसे भी एक इंडियन सोल्जर 100 के बराबर होता है। वो तो कुछ देश के ऐसा होता है कि जो पीछे से वार करने में शौक रखता है। एक क्या 100 टेररिस्ट आ, पीछे से क्या आता है, सामने से आ, हमारा एक ही आदमी खड़ा रहेगा वहाँ पे, लेकिन तो उसका कुछ नहीं कर पाएगा। हम सब चाहे ना तो बहुत कुछ कर सकते हैं। आज से अगर किसी भी सोल्जर को आप देखोगे ना, तो उनके पास जाके थैंक्स ज़रूर बोल देना। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरा शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना जब तक तेरे दिल में जान है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय जय जय।